किसी भी स्त्री के हाथ में जब दूसरा मणिबंध सॉलिड बना होता है तो उसे हम सौभाग्यवती स्त्री कहते हैं। यहाँ दूसरा मणिबंध बहुत सुंदर बना है। ये स्त्री 39 वर्ष की है और इनका पहला प्रश्न है कि स्वास्थ्य इनका किस प्रकार रहेगा, तो भाग्यशाली तो हैं। और तीसरा मणिबंध भी इनका अच्छा बना हुआ है, तो फैमिली लाइफ भी इन्हें अच्छी मिलने वाली है, पर्सनालिटी भी अच्छी रहने वाली है, पहला मणिबंध बता रहा है। स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि इनको इशू है स्वास्थ्य के, तो सबसे पहले ग्रह के रूप में हमें बृहस्पति का पर्वत देखना चाहिए। बृहस्पति का पर्वत अपने केंद्रित भाव से यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर सीधा दिखा रहे हैं कि बृहस्पति में को रेमेडी में लेना पड़ेगा। अब यदि हम प्राइमरी लाइंस की बात करें तो हमारी जीवन की रेखा और माइंड लाइन, सुख, समृद्धि और हेल्थ, ये दोनों लाइनें बहुत अच्छी होनी चाहिए। यही लाइन हमारी प्रॉपर्टी की भी लाइन होती है। अगर हम प्राइमरी लाइन में अपनी प्रॉपर्टी संसाधन को देख रहे हैं तो हमारी जीवन की रेखा और माइंड लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ माइंड लाइन बृहस्पति के पर्वत से निकली है, तो ऐसी जातिका इंटेलिजेंट होती है क्योंकि बृहस्पति का पुष्ट इन्हें मिलता है। आधे रास्ते से ज़्यादा इनकी माइंड लाइन देखिए काली पड़ गई है, तो हेल्थ का इशू तो बृहस्पति भी बता रहा है और माइंड लाइन भी बता रही है। इनकी जीवन की रेखा आधे रास्ते चलती है, आधे रास्ते से थोड़ा आगे तक 48 तक तो अच्छी चलती है और उसके बाद में ये रेखा खंडित होती है और यहाँ पर आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। आइलैंड का फॉर्मेशन जब भी लाइन पे बनेगा तो हमें पर्वत उसके बगल का भी देखना चाहिए, क्योंकि लाइन अगर गड़बड़ हो रही है तो पर्वत भी प्रभावित हो जाता है, और अगर पर्वत प्रभावित हो रहा है तो लाइन प्रभावित हो जाती है। स्त्री के जीवन में जिस प्रकार पुरुष के जीवन में हम बृहस्पति को देखते हैं, तो स्त्रियों के जीवन में हमें शुक्र को देखना चाहिए। देखिए शुक्र पर्वत पर इतना बड़ा आइलैंड यहाँ पर आ गया है। ये शुक्र पर्वत हमारे शरीर का सौंदर्य है, तो यहाँ पर इनको रेमेडी करना चाहिए। शुक्र इनके बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। मैरिज के लिए भी अगर बात करें कि पति पत्नी शादी करते हैं और उनके बीच में मिलन होता है, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ये आइलैंड बहुत बड़ा बन गया है, तो ये कहा जा सकता है कि ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है, ये प्रॉब्लम पहले की है। तो स्वास्थ्य की कठिनाइयाँ इनको लगातार बनी रहेंगी, ऐसा शुक्र बता रहे हैं। मंगल का पर्वत भी हमें देख लेना चाहिए। मंगल इस प्रकार यदि वाय बनाते हैं लाइन पे, मंगल के पर्वत पे वाय खतरनाक होता है। मंगल हमारे ब्लड से, हमारी मसल्स से रिलेटेड होते हैं। अगर इस प्रकार वाय बन रहा है तो हमें मंगल पे उपचार करना चाहिए। तो इनको शुक्र पे, बृहस्पति पे और मंगल पे, ये तो प्राइमरी रूप से अपना अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए इन्हें उपाय करना चाहिए। मंगल पर्वत और शुक्र पर्वत, इन दोनों के बीच में कंफर्ट लाइन होती है। देखिए ये कंफर्ट लाइन होती है। लाइन का होना ही व्यक्ति को आगे जीवन बढ़ाता है और ग्रोथ अच्छी देता है, लेकिन ये लाइन डार्क हो गई है। और लाइन डार्क होने से भी उतना फर्क नहीं पड़ता है जिस प्रकार हल्की डार्क चल रही है। भाव तो मिलेगा, लेकिन लाइन के पहले ही अगर आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, जब भी मंगल और शुक्र के बीच में इस प्रकार कंफर्ट लाइन गड़बड़ होती है तो हमारे जीवन में सुख आनंद इसमें कमी होती है। ये लाइन आगे जाके खंडित हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लाइन सिंपल बनी होनी चाहिए और आधे रास्ते तक बनी होनी चाहिए। ये लाइन आगे जाकर हमारी जीवन की रेखा में नहीं टकराना चाहिए। खैर यहाँ पर लाइन की लेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन शुरुआत में ही आइलैंड बन गया है। जब मंगल और शुक्र यहाँ गड़बड़ होते हैं तो हमारा जो संतान है, संतान का पक्ष भी हम यहाँ से देखते हैं। इस प्रकार का लाइन बन जाना और ये आइलैंड का खुल जाना, ये भी गड़बड़ होता है। यहाँ पर इस फैलेंज में इस प्रकार लाइन होती है, अंगूठा जहाँ से हमारा जुड़ा होता है, और इस प्रकार जब अच्छे सिमेट्री वाले गोले बने होते हैं तो भाव संतान का बहुत अच्छा बनता है। इस प्रकार की लाइन ये संतान से सुख में, संतान को सुख में
कमी करती है। तो सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर इनके हाथ में आ रहा है वो वीनस अभी डिटेक्ट हो गया है। इनको वीनस पे बहुत सारी रेमेडी करना चाहिए। लाइन जब काली होती है, माइंड लाइन, और ये कहाँ तक हो रही है, ये राहु के पर्वत तक जाकर काली हो रही है। और यही मंगल पर्वत से देखिए इस प्रकार की ये जो खतरनाक लाइन निकली है राहु की, इसके कारण ये माइंड लाइन गड़बड़ हो गई है। तो इनको राहु और शनि, जब भी राहु गड़बड़ होंगे तो शनि अपने आप गड़बड़ हो जाएंगे। मध्य क्षेत्र हमारे हाथ का बहुत स्मूथ होना चाहिए। इस प्रकार शनि यहाँ पर वक्री भी हो गए हैं। यहाँ सूर्य की एक रेखा तो इनकी बहुत अच्छी बनी है, और ऐसे लोगों को जब भी सूर्य पे इस प्रकार ट्रायंगल बनता है तो योगों को भी बढ़ाता है, और विवाह बहुत अच्छी जगह कराता है, पेयर बहुत अच्छा दिलाता है। तो इन जातिका के हस्बैंड पावरफुल बनेंगे। यहाँ देखिए ये आइलैंड पड़ गया है, ये लाइन कहाँ से आ रही है, यही राहु की लाइन है। इस प्रकार अगर आइलैंड बनता है सूर्य पर्वत के पास में तो सूर्य रेखा अप्रभावी हो जाती है। दो चीज़ें डिटेक्ट हो गई हैं, इनके वीनस और इनके सूर्य, इन पर लगातार इनको लंबा काम करना होगा। मंगल और बृहस्पति अगर ये काम करते हैं साथ में लेके तो इनका स्वास्थ्य संभल जाएगा। स्वास्थ्य जब भी गड़बड़ होता है तो हमको प्राइमरी लाइंस भी देखनी चाहिए, और हर एक पर्वत कुछ न कुछ हमारे शरीर के अवयवों को उससे संबंधित होता है। अब जैसे यहाँ पर सूर्य गड़बड़ होंगे तो हमारे शरीर में जो भट्टी जल रही है, जहाँ से हमें गर्मी मिलती है, तो पाचन की क्रिया होना, हमारा राइट हैंड, दिल का धड़कना, ये सब सूर्य कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे गड़बड़ जरूर होगी। तो इनको सूर्य पे और वीनस पे तो खास उपाय करना चाहिए। जिस प्रकार मैंने बताया कि ये सौभाग्यवती स्त्री हैं क्योंकि दूसरा मणिबंध बहुत बहुत अच्छा बना है, और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण इस प्रकार की रेखा जब भी मरकरी के पर्वत को देखती है, और मरकरी पर भी खड़ी लाइन अच्छी बनी हुई है, तो योग वृद्धि बहुत अच्छी देती है। यूनियन लाइन शादी के पहले भी अच्छी हो, शादी के बाद भी अच्छी हो, यूनियन लाइन इनकी वीक जा रही है, इसे स्ट्रॉन्ग करने के उपाय करना चाहिए। मरकरी के पर्वत पर जो नीचे उंगली है, ये है मरकरी का पर्वत, और इससे जुड़ी ये जो उंगली है, इस प्रकार का जो पैटर्न आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसी कारण मरकरी गड़बड़ हुए हैं और विवाह रेखा कमज़ोर पड़ गई है। इस पर इनको काम करना चाहिए। इनके चंद्रमा बहुत बहुत अच्छे बने हुए हैं। इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन दूरस्थ स्थानों से लाभ देती है। जब शनि और राहु भगवान गड़बड़ होते हैं तो आप देखेंगे चंद्रमा पे असर तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर चंद्रमा जबरदस्ती गड़बड़ होते जा रहे हैं, केवल राहु शनि का यहाँ पर चक्कर बन रहा है। ये जो दो लाइनें मैंने बताई है, ये ज़्यादा खतरनाक लाइन है क्योंकि इनकी लेंथ लंबी है और ये पावरफुल होके चल रही हैं। पूरे हथेली को इन्होंने क्रॉस कर दिया है, और इन दोनों लाइनों के कारण ही जीवन की रेखा नीचे से खंडित हो जा रही है। नीचे से जब भी लाइन खंडित होती है, लाइफ लाइन हमारी, तो आयु को कम कर सकती है, हमारी हेल्थ को, हमारे फाइनेंस को, हमारी समृद्धि को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। केतु का पर्वत अगर शनि और राहु गड़बड़ हो रहे हैं, वायु तत्व के कारक हैं, तो हमको केतु भगवान पे जरूर नज़र मान लेना चाहिए। यहाँ पर आइलैंड बन गए हैं तो वायु तत्व की कमी इनके शरीर में जरूर हो जाएगी, क्योंकि केतु आखिरी में जाकर खराब होते हैं। जब भी केतु खराब होते हैं तो शनि और राहु पहले ही खराब हो चुके हैं, हमें ये मान लेना चाहिए। शनि जब भी खराब होंगे तो यहाँ चंद्रमा को पहले पकड़ लेंगे। तो अगर हम हेल्थ के हिसाब से बात करें तो इनको सबसे पहले उपाय वीनस पे और सूर्य पे करना चाहिए। इस पे काम करने से, वीनस पे काम करने से इनका फाइनेंस भी बहुत तगड़ा होगा, और जब सूर्य पे जब हम काम करेंगे तो हमारी वृद्धि स्थायी होगी। आगे आगे उत्तरोत्तर जो वृद्धि होती है वो होती जाएगी। चंद्रमा इनके बहुत अच्छे हैं। ये जो लाइन है ये तो दूरस्थ स्थानों से लाभ देंगे ही। शनि राहु भगवान की जब भी दिक्कत होती है तो जो हमारी भाग्य रेखा है, बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, चंद्रमा से निकलती है और शनि पर्वत तक ये पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन ये लाइन
आधे यहाँ तक आते आते वीक पड़ जाती है, यहाँ पे छोटा सा आइलैंड बनाती है और फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। ये 2 लाइनें जो राहु भगवान की है ये खतरनाक है। तो मंगल को कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर वाय बना है, मंगल को कंट्रोल करने से राहु कंट्रोल होते हैं। शनि भगवान को कंट्रोल करने से चंद्रमा पामिस्ट्री में तुरंत कंट्रोल होते हैं। माइंड लाइन की सुरक्षा जरूरी होती है, क्योंकि माइंड लाइन हमारा मन है। आधे रास्ते ये काली हो गई है और उसके बाद में बहुत बहुत कमज़ोर होके चल रही है। फाइनेंस की बात करें तो जब तीसरा मणिबंध अच्छा बना होता है तो फाइनेंस के योग अच्छे मिलते ही मिलते हैं। मनी का ट्रायंगल इनका बना हुआ है, इस प्रकार की इनकी भाग्य रेखा है और माइंड लाइन यहाँ से खंडित होते हुई इस प्रकार ये ट्रायंगल को बनाने की कोशिश कर रही है। फाइनेंस कमज़ोर रहने वाला है और मनी के ट्रायंगल में जब ये राहु की रेखा घुसती है, ये मनी का ट्रायंगल है, जब भी राहु की रेखा घुसती है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मनी के ट्रायंगल को, मनी का ट्रायंगल धन की कोठरी है और धन की कोठरी में जब राहु की रेखाएं घुसेंगी तो फाइनेंस की शिकायत आपको जीवन में रहेगी कि सेविंग नहीं हो पाती है, धन आता है धन चला जाता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम इन्हें होगी। तो इनको करना क्या चाहिए? अच्छे फाइनेंस और अच्छी हेल्थ के लिए, फैमिली भी अच्छी आगे बढ़े, इनको सबसे पहले तो इस पे काम करना चाहिए, मंगल और शुक्र, क्योंकि इससे कंफर्ट लाइन अच्छी होगी। और जब ये बृहस्पति पे और सूर्य पे काम करेंगे, सूर्य पे काम करने से इनके जीवन में चमक बढ़ेगी, बृहस्पति पे काम करने से हेल्थ में और अच्छे आगे वृद्धि होगी, राहु की रेखाएं मंगल से कंट्रोल हो जाएंगी। तो इनको स्वास्थ्य और धन जो जैसा ये चाहती हैं वो जीवन में मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है इनका, वीनस सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है। दूसरा वीक पॉइंट यहाँ पे सूर्य आ रहा है। सबसे अच्छा पॉइंट क्या है? इनके मणिबंध बड़े सुंदर बने हुए हैं। सुंदर मणिबंध, चंद्रमा का अच्छा होना, भाग्य रेखा का, और यहाँ पर एक और पुष्ट मिला है भाग्य रेखा का, तो अच्छी पार्टनरशिप होना, भाग्य रेखा इनकी अच्छी है, इनका मरकरी का पर्वत बहुत अच्छा है। तो हाथ में पॉजिटिविटी भी बहुत बहुत अच्छी है और 2-4 नेगेटिविटी अगर हो जाती है तो वो पॉजिटिविटी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो हाथ इन महिला का जो 39 साल की हैं एक कॉन्ट्रास्टिंग हथेली है। रेमेडीज़ मैंने बता दी है, आगे मैं दूरभाष पे चर्चा करता हूँ।